अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट मैनी पीपल स्ट्रगल विद साइलेंटली, body dysmorphic disorder, also called BDD. It's more than just being unhappy with your looks, it's a serious condition that affects thoughts, emotions, and daily life. Let's break it down simply and clearly. सो व्हाट इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर? बेसिकली ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है कि जिसमें एक पर्सन एक्सेसिवली फोकस कर रहा होता है और परसीव कर रहा होता है अपनी अपीयरेंस में फ्लॉज, और वो फ्लॉ कोई छोटा या बड़ा, नोटिसेबल या अननोटिसेबल भी हो सकता है दूसरों के लिए। दिस कॉन्स्टेंट थिंकिंग काज डिस्ट्रेस एंड अफेक्ट्स वर्क, स्टडीज, रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ एस्टीम। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो BDD डेवलप होता है ड्यू टू द मिक्स ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। लाइक इसमें पहली आती है जी जेनेटिक्स। आपकी फैमिली के अंदर कोई OCD का, एंजाइटी का, BDD का कोई रेट इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से आपके अंदर ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं। इसके अलावा ब्रेन डिफरेंसेस की अगर बात करें कि सेरोटोनिन या ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सर्किट्स जो लिंक करती है ऑब्सेसिव थिंकिंग के साथ, ये इम्बैलेंस हो रही है, काज कर सकती है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में कोई बुलिंग का केस आ सकता है, किसी का टीज करना आ सकता है, क्रिटिसिज्म आ सकता है किसी के अपेरेंट्स को लेके। मेजर काजेस में लो सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है। लाइक कांस्टेंट कंपैरिजन और नेगेटिव बॉडी इमेज लीड करता है BDD को। इसके अलावा कल्चरल प्रेशर है कि आपके स्टैंडर्ड, सोशल मीडिया कंपैरिजन है, इसके अलावा बहुत से फिल्टर्स हैं, कमेंट्स हैं अबाउट लुक्स, तो ये सारा कुछ लीड कर सकता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को। परफेक्शनिज्म जिनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी पर्सनल स्टैंडर्ड्स और फियर ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा आ रही होती है, वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के, तो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने में आते हैं, जिसमें आता है ऑब्सेसिवली आप अपने आप को चेक कर रहे होते हो, या बहुत से ऐसी कंडीशन में लोग मिरर को अवॉइड भी कर रहे होते हैं। बहुत से घंटे अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की सेटिंग के लिए स्पेंड कर रहे होते हैं, लाइक नोज, स्किन, हेयर, वेट एटसेट्रा। एक्सेसिवली अगर कोई ग्रूमिंग या मेकअप और अटेम्प्ट कर रहा है कि अपने फ्लॉ को फिक्स करे। कॉन्स्टेंटली अगर आप रीअश्योर करा रहे हो, दूसरों से अपनी एश्योरेंस मांग रहे हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी अपीयरेंस कैसी है, या मुझे ये चीज़ सूट कर रही है या नहीं, दूसरों के साथ अपनी लुक्स को कंपेयर कर रहे होते हो, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हो ड्यू टू एम्बैरेसमेंट, आप एंशियस, डिप्रेस और अशेम फील कर रहे होते हो अपने फ्लॉ को परसीव करने में, फ्रीक्वेंटली कॉस्मेटिक प्रोसीजर के आप लोग रिलाई कर रहे होते हो विदाउट एनी सेटिस्फेक्शन। तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल है और इसका जो रिकवरी टाइम है वो एब्सोल्युटली पॉसिबल है, जिसमें सबसे पहले आती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये आपके नेगेटिव अपीयरेंस की जो थॉट्स हैं उनको चैलेंज करती है, रिड्यूस करती है आपके चेकिंग, कंपेयरिंग और जो जितने भी आपके इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं उनको, बिल्ड करती है एक हेल्दियर सेल्फ एस्टीम और कोपिंग स्किल्स को। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आती है एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP। इसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर कराते हैं जिन सिचुएशंस को आप अवॉइड कर रहे होते हैं उनके साथ, और इसकी वजह से आपकी एंजाइटी का लेवल आपकी बॉडी को लेके या बॉडी इमेज को लेके आपका होता है वो कम हो जाता है। फिर आती हैं SSRIs यानी कि मेडिकेशन आती है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, आपकी ऑब्सेसिव थिंकिंग और एंजाइटी को रिड्यूस कर, ऑफन यूज्ड अलोंग विद थेरेपी। लाइफस्टाइल और सपोर्ट की बात करें तो सोशल मीडिया कंपैरिजन को लिमिट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है माइंडफुलनेस को और सेल्फ कंपैशन को, सपोर्ट ग्रुप्स और फैमिली सपोर्ट को इंश्योर किया जाता है। सो इफ़ यू और समवन यू नो इज स्ट्रगलिंग विद BDD, रिमेंबर इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड हेल्प इज अवेलेबल. Therapy works, people recover, and life gets much better with the right support. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more mental health topics. See you in the next video. Thank you so much.